अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, ये एक $14 मिलियन का प्रोजेक्ट है और ये एक $140 मिलियन का प्रोजेक्ट है। सोचिए कि जब ये पूरे होने पर दुबई का $1.4 बिलियन का फ्यूचर प्रोजेक्ट कैसा दिखेगा। लेकिन यूएई के बाकी हिस्सों में मुस्तकबिल में क्या चीज़ें मिलेंगी और ये प्रोजेक्ट कब तक पूरे होंगे। दोस्तों, मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी जो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से शुरू किया गया है, ये एम्बिशियस प्रोजेक्ट है। दुबई के अपकमिंग कल्चर विलेज के नज़दीक है। इस तरक्की को उन्होंने खुद शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम ने 2016 में प्रपोज किया था और ये रीजन का सबसे ज़्यादा इंतज़ार वाले प्रोजेक्ट में से एक है। लाइब्रेरी जो एक एडवांस रेल की शक्ल में है, सिर्फ रिहायशों और टूरिस्ट के लिए एक लीडिंग मंजर है, बल्कि ये मशहूर प्रोफेशनल्स, रिसर्चर्स, हिस्टोरियंस, लिंग्विस्ट या आम लोगों के लिए भी अट्रैक्ट होने का इम्कान है। इस बिल्डिंग स्ट्रक्चर में 6 पिलर्स होंगे। पहला पिलर 8 मखसूस ताकतों से वाबस्ता होगा, जिनमें बिजनेस, चिल्ड्रन, मल्टीमीडिया, यूथ, अरेबिक, फैमिली, पॉपुलर और इंटरनेशनल जनरा शामिल है। दूसरा पिलर रीडिंग को इनकरेज करने और लोगों में पॉपुलर बनाने पर तवज्जो देगा। तीसरा पिलर लाइब्रेरी के ई बुक सेक्शन पर गौर होगा। चौथा पिलर दुनिया भर से मशहूर कुतब को अरेबिक में तजुर्बा करने के चारों ओर घूमेगा और पांचवा पिलर अरेबिक ज़बान को तरजीह देने पर मौजूद होगा। जबकि छठा और आखिरी पिलर लाइब्रेरी की कल्चरल वैरिस को महफूज करने और दुबई में अरेबिक आर्ट की तजवीज़ करने पर मौजूद होगा। रीडिंग हब में 4.5 मिलियन ट्रेडिशनल बुक्स, 1 मिलियन ऑडियो बुक्स और 2 मिलियन ई बुक्स वाले लाइब्रेरी के लिए डेडिकेटेड सेक्शंस होंगे। ये प्रोजेक्ट प्रोफेशनल्स को तफरी और तालीमी फ़ालियात में हिस्सा लेने वालों को भी सपोर्ट देने वाला है। जब ये मोहम्मद बिन राशिद लाइब्रेरी पहली बार अनाउंस हुई तो इसकी तवज्जो थी कि कुछ सालों में खुलेगी, लेकिन डिज़ाइन आसान नहीं था जैसे पहले सोचा गया था। हैदर टूरिज़्म दोबारा शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम की तरफ से लॉन्च की गई है ताकि इसकी जगह पर और ज़्यादा टूरिस्ट आएँ। हैदर को एक मेजर अपग्रेड मिल रहा है जिसमें कई नए प्रोजेक्ट्स शामिल हैं। यूएई एक पहले से मशहूर टूरिस्ट डेस्टिनेशन में मज़ीद तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। इस टूरिज़्म प्रोजेक्ट के बारे में सफाइयात में शामिल है, जैसे एक सस्टेनेबल वाटरफॉल्स, एक इंटरनेशनल होटल और जबल इल नसूर तक नए हाइकिंग ट्रेल्स। साथ ही 120 किलोमीटर्स के नए साइकिल पार्ट्स भी होंगे। अल नासिर जीसिया 300 मीटर्स की बुलंदी पर बनाया जाएगा। यूएई के बुलंद तरीन नेचुरल पहाड़ हैं और एक मंजिल जैसा है, तो आप इसे बेकार तो नहीं करने देंगे। इसीलिए इसमें एक स्काई ब्रिज और एक ऑब्जर्वेशन डेक भी शामिल होगा। फैल्कन आइलैंड रोज अल कमार के डेवलपर अल हमरा ने $272 मिलियन के लग्जरी विला प्रोजेक्ट के लिए प्लान्स अनवील्ड किए हैं, जिससे फैल्कन आइलैंड्स के नाम से जाना जाएगा। ये अल हमरा विलेज रेजिडेंशियल कम्युनिटी में होगा। फैल्कन आइलैंड्स को कुछ फेजेस में कंप्लीट किया जाएगा, जैसे कि कई नए प्रोजेक्ट्स होते हैं। पहले फेज में नॉर्थ आइलैंड में 2 से 7 बेडरूम वाले 240 विला शामिल होंगे, जिनकी कीमत $3,26,000 से शुरू होती है। ये विलास 650 स्क्वायर मीटर्स तक की लिविंग स्पेस ऑफर करेंगे और कुछ विलास को प्राइवेट बीचेस और पूल तक पहुंचने का भी मौका होगा। प्रोजेक्ट का लगभग 70% हिस्सा ओपन स्पेसेस में होगा। इसमें एक गोल्फ कोर्स भी होगा और कई इंटरनेशनल होटल चेन्स भी होंगे। अगर आप एक बोट लवर हैं या आप अपनी नई यॉट दिखाना पसंद करते हैं, तो अल हमरा मरीना और यॉट क्लब के पास एक फेरी और रेजिडेंट्स के बोट को पार्क करने के लिए एक जगह भी होगी। फेरी के साथ आपको वाटर के जरिए आइलैंड्स कम्युनिटी वापस जाने का मौका भी होगा। फैल्कन आइलैंड्स में फुली इक्विप्ड जिम, वॉकिंग ट्रैक्स और एक टेनिस कोर्ट जैसी फैसिलिटीज भी शामिल हैं। पहले तवक्को थी कि ये प्रोजेक्ट 2022 में खुलेगा, लेकिन अब इसकी तवक्को है कि ये लेट 2023 में खुलेगा। रेम मॉल अबू धाबी के रिहायशियों के लिए खुला है, लेकिन इस $1.2 बिलियन के मेगा मॉल में सिर्फ हाइपर मार्केट खुली है। लेकिन जब ये पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा तो इस शॉपिंग सेंटर में 450 से ज़्यादा स्टोर्स
और 85 अलग अलग डाइनिंग लोकेशंस होंगी। और जब आप ठंडक चाहते हैं तो आप स्नो अबू धाबी का मज़ा ले सकते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े इंडोर स्नो पार्क्स में से एक होगा। यहाँ पर थीम कैरेक्टर्स और 13 थ्रिलिंग राइड्स और अट्रैक्शन, एन्चेंटेड ट्री, स्नोफ्लेक गार्डन और आइस लेबिरिंथ होंगे। ये फन के लिए एक बेहतरीन जगह है। 1.2 बिलियन डॉलर्स कितनी भी बड़ी रकम हो, लेकिन ये अभी भी वो इम्प्रेसिवनेस नहीं है जैसा कि आखिरी प्रोजेक्ट रॉयल अटलांटिस है, जिसे लेट 2023 में खुलने की तवक्को है। ये दुबई के मौजूदा अटलांटिस होटल का मॉडर्न ट्विन है। इस 1.4 बिलियन डॉलर की प्रॉपर्टी में 795 रूम्स और 102 स्वीट्स शामिल होंगे, जिसमें 44 स्वीट्स प्राइवेट पूल्स के साथ होंगे। इस बिल्डिंग का डिज़ाइन हिस्टोरिक स्ट्रक्चर से ली गई तिजारत से लिया गया है और ये क्लासिक आर्किटेक्चर डिज़ाइन की मॉडर्न इंटरप्रिटेशन है। 43 स्टोरीज और 185 मीटर्स की ऊंची होने वाली प्रॉपर्टी में 90 से ज़्यादा स्विमिंग पूल्स होंगे, जिसमें एक रूफटॉप इन्फिनिटी पूल भी होगा, जिसे क्लाउड 22 के नाम से जाना जाएगा। इसके अलावा एक 3000 स्क्वायर मीटर के वेलनेस फैसिलिटी का भी प्लान है, जो सिर्फ जिस्मानी बल्कि जहनी कुव्वत पर भी तवज्जो देगा। जब आप लॉबी में दाखिल होंगे तो वहाँ 3 एक्वेरियम्स होंगे, जिनमें दुनिया के सबसे बड़े जेलीफिश टैंक्स भी होंगे। आपके लिए 18 अलग अलग रेस्टोरेंट्स होंगे, जिनमें से 8 सेलिब्रिटी शेफ्स के हवाले से होंगे। इनमें शामिल हैं हेस्टन ब्लूमेंटल के मॉडर्न ब्रिटिश क्यूजीन रेस्टोरेंट डिनर बाय हेस्टन, मिशेलिन स्टार रेटेड टैपास रेस्टोरेंट जोसे एड्रेस हेलियो और वर्ल्ड फेमस सेलिब्रिटी शेफ नोबू मत्सुहिसा के नोबू बाय बी जैसा पहला रेस्टोरेंट। इस कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट्स रेंट या परचेज के लिए अवेलेबल होंगे, जैसे कि 2, 3, 4 और 5 बेडरूम फॉर्मेट। साथ ही स्काई विलास या पेंट हाउसेज भी होंगे, जिनमें प्राइवेट इन्फिनिटी पूल्स और टेरेस गार्डन शामिल होंगे। लेकिन सबसे महंगा विला 49 मिलियन डॉलर्स का है। इसको खरीदने के लिए इलन मस्क आपके अच्छे दोस्त होने चाहिए। दोस्तों, आप सबकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप भी हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।